Hi, my name is Ricardo Isaacson dos Santos Leite. रिकार्डो इजेक्सन दो सांतोस लेते का जन्म ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जो ब्राजील के ज्यादातर फुटबॉल लीजेंड्स की कहानी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ज्यादातर ब्राजीलियन सुपरस्टार्स गरीबी और संघर्ष से निकल कर आते हैं। लेकिन काका का बचपन आर्थिक रूप से स्थिर था। उनका निकनेम काका उनके छोटे भाई ने दिया था, जो बचपन में रिकार्डो नाम सही से बोल नहीं पाता था, और यही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन गया। बचपन से ही काका साओ पाउलो के यूथ अकादमी से जुड़ गए और बहुत जल्दी उन्होंने अपनी तकनीकी कला और रफ्तार से सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। वो उन खिलाड़ियों में से थे जिनमें एक अजीब सी सहजता थी। बॉल उनके पैरों में ऐसे चलती थी जैसे वो हमेशा से वहीं थी। लेकिन 18 साल की उम्र में जब उनका करियर उड़ान भरने ही वाला था, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्विमिंग पूल में एक दुर्घटना में काका की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों को शुरुआत में डर था कि वो शायद कभी चल भी नहीं पाएंगे। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात थी। ये वो पल था जो किसी भी करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए गहरे धार्मिक विश्वास रखने वाले काका ने अपने ईश्वर से एक वादा किया कि अगर वो ठीक हो गए तो वो अपना पूरा करियर और अपना पूरा मंच भगवान को समर्पित कर देंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों की उम्मीदों के खिलाफ जाकर काका पूरी तरह ठीक हो गए। कुछ ही महीनों में मैदान पर वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। 2001 में उन्होंने साओ पाउलो के लिए अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और तुरंत ही वो एक असाधारण प्रतिभा की तरह दिखने लगे। डिफेंडरों के बीच से इतनी आसानी से निकलते थे कि लोग उन्हें ब्राजील के सबसे महान नंबर 10 खिलाड़ियों से तुलना करने लगे। 2003 में एसी मिलान उन्हें इटली ले आया और वहीं से काका एक होनहार युवा ब्राजीलियन खिलाड़ी से दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक बन गए। सेरी ए, जो उस समय दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंसिव लीग मानी जाती थी, वहां काका ने तुरंत ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार, उनका विजन और उनकी फिनिशिंग इतनी शानदार थी कि यूरोप की सबसे अनुशासित डिफेंस लाइनें भी उनके सामने बेबस हो जाती थीं। 2007 में उन्होंने अपने करियर का सबसे शानदार सीजन खेला। एसी मिलान को चैंपियंस लीग खिताब तक पहुंचाया। उस पूरे कैंपेन में 10 गोल किए, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ सेमीफाइनल में एक अकेले दम पर किया गया गोल भी शामिल था, जहां वो पूरी मिडफील्ड से इस तरह निकल गए जैसे वहां कोई खिलाड़ी था ही नहीं। उसी साल उन्हें बैलन डी'ओर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों खिताब मिले और उन आखिरी खिलाड़ियों में से एक बने जिन्होंने फुटबॉल के सबसे बड़े व्यक्तिगत सम्मान जीते। इससे पहले कि एक नया युग शुरू होता, एक ऐसा युग जो मेसी और रोनाल्डो नाम के दो खिलाड़ियों से परिभाषित होने वाला था। दरअसल काका को अक्सर उस आखिरी खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है जिसने लियोनेल मेसी के अभूतपूर्व दबदबे की शुरुआत से ठीक पहले बैलन डी'ओर जीता था। ये एक ऐसा तथ्य है जो काका को फुटबॉल इतिहास के एक बेहद खास मोड़ पर खड़ा करता है। एक युग का आखिरी महान नंबर 10 जो दूसरे युग की शुरुआत से ठीक पहले खड़ा था। 2009 में रियल मैड्रिड ने उस समय की सबसे बड़ी ट्रांसफर फीस देकर उन्हें साइन किया। ये उसी गैलेक्टिकोस पुनरुत्थान का हिस्सा था जिसने उसी गर्मी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बर्नाब्यू ला दिया था। रियल मैड्रिड में काका का आना बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ हुआ था। फैंस को लग रहा था कि दुनिया के दो सबसे महान अटैकिंग खिलाड़ी एक साथ मिलकर टीम को अजय बना देंगे। लेकिन धीरे धीरे चोटें उन्हें परेशान करने लगीं। यही शरीर जिसने किशोरावस्था में एक भयानक स्पाइनल फ्रैक्चर को झेला था, अब बार बार उन्हें धोखा देने लगा। घुटने की समस्याएं, मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसी कई परेशानियां जिन्होंने काका से वो विस्फोटक रफ्तार छीन ली जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। फिर भी उन्होंने रियल मैड्रिड की सफलता में योगदान दिया, ला लीगा खिताब जीतने में मदद की, लेकिन वो कभी भी मिलान वाले उस अद्भुत फॉर्म में वापस नहीं लौट पाए। 2013 तक वो एसी मिलान में लोन पर वापस लौट आए।
एक ऐसे खिलाड़ी के लिए एक भावुक घर वापसी जिसके करियर के सबसे शानदार साल उसी लाल और काले रंग की जर्सी में बीते थे। इंटरनेशनल लेवल पर काका ब्राजील की कॉन्फेडरेशंस कप और कोपा अमेरिका टीमों का अहम हिस्सा रहे। हालांकि वो वर्ल्ड कप की वो गौरवशाली जीत हासिल नहीं कर पाए जो उनसे पहले के इतने सारे ब्राजीलियन दिग्गजों ने हासिल की थी। 2014 में वो ऑरलैंडो सिटी के साथ मेजर लीग सॉकर में शामिल हो गए, उस क्लब के पहले ही सिग्निंग बनकर, और अमेरिका में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक चेहरा बनकर, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले पेले ने किया था। 2017 में उन्होंने संन्यास लिया और अपने करियर के हर उतार चढ़ाव के बावजूद काका हमेशा फुटबॉल के सबसे सम्मानित एम्बेसडरों में से एक रहे। एक गहरे धार्मिक ईसाई जो हर बड़ी उपलब्धि के बाद अपने विश्वास की तरफ इशारा करते थे। गोल करने के बाद अपनी जर्सी उठाकर ईश्वर के प्रति आभार के संदेश दिखाते थे। फुटबॉल की दुनिया में उन्हें सिर्फ उनकी काबिलियत के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर में उनकी विनम्रता और शालीनता के लिए भी सराहा गया जहां अहंकार और दिखावा बढ़ता जा रहा था। कुल मिलाकर अपने पूरे करियर में काका ने 2007 में एक चैंपियंस लीग खिताब जीता, एक बैलन डियोर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता ब्राजील के साथ, एक कॉन्फेडरेशंस कप जीता और रियल मैड्रिड के साथ एक ला लीगा खिताब जीता, और वो आज भी फुटबॉल के सबसे शालीन, सबसे तकनीकी रूप से प्रतिभाशाली अटैकिंग मिडफील्डरों में से एक माने जाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था, लेकिन जो इसके बजाय दुनिया का चैंपियन बना। एसी मिलान में काका का आगमन एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसे आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे याद, और काका उस पूरे टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी साबित हुए। काका सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी अपने काम के लिए जाने जाते थे। वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने और दुनिया भर में गरीब बच्चों की मदद के लिए काम किया। वो फुटबॉल इतिहास के उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने अपनी शोहरत को सीधे तौर पर सामाजिक कार्यों से जोड़ा। उनकी विनम्रता और उनका शालीन व्यवहार उन्हें मैदान के बाहर भी उतना ही सम्मान दिलाता था जितना मैदान के अंदर उनकी प्रतिभा दिलाती थी। एंस अक्सर कहते थे कि काका जैसा खिलाड़ी मिलना दुर्लभ है, क्योंकि उनमें विश्व स्तरीय प्रतिभा के साथ साथ जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव भी था। कोई अहंकार नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ खेल के प्रति समर्पण और अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी। रियल मैड्रिड के दौर में चोटों से जूझने के बावजूद काका ने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। जब भी मौका मिलता वो अपनी पुरानी झलक दिखा देते, लेकिन लगातार चोटों ने उन्हें कभी एक स्थिर लय में खेलने ही नहीं दिया। ये किसी भी महान खिलाड़ी के करियर का सबसे दुखद हिस्सा होता है, जब शरीर साथ नहीं देता जबकि दिमाग और हुनर अभी भी उतने ही तेज हों। फिर भी काका ने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा अपने अवसरों के लिए आभारी रहे, और यही स्वभाव उन्हें फुटबॉल जगत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल करता है। अमेरिका में ऑरलैंडो सिटी के साथ उनका आखिरी अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका यूरोपियन करियर। वहां वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक क्लब के निर्माण की नींव थे। अमेरिका में फुटबॉल को मुख्य धारा में लाने के इस मिशन में काका ने अपनी आखिरी ऊर्जा लगाई, ठीक वैसे ही जैसे पेले ने दशकों पहले न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ किया था। और आज जब अमेरिका में मेजर लीग सॉकर तेजी से बढ़ रही है, तो उस विकास की नींव में काका जैसे खिलाड़ियों का बड़ा योगदान माना जाता है।